Am I audible? Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Yes, Very good ma'am. afternoon. Okay, fine. Perfect then. Okay. So what we did in the last class? Last lecture में हमने क्या पढ़ा था? Sorry. Interrupts. Yes, we discussed about interrupts. Types of interrupts. Then we also discussed about what's the reason why interrupt occurs. Then we discussed about two different parts of interrupts, internal and external. Right. So now, other than that, what we discussed earlier, और भी हमने साथ में कुछ डिस्कस किया था. Yes. Discussed about buses as well, if you remember. याद है हमें? हाँ जी. How many different types of buses do we have? 3 types of subjects. Okay, fine, correct, very good. 3 types of buses we have. Okay, कौन से 3 types हैं? Control bus, And control bus. Okay, fine, very good. Control bus, address bus, data bus. Fine, these 3 types of buses we have. Okay, and what's the basic purpose of having bus? Why do we need to keep buses in our system? क्या जरूरत है हमें उसकी? Basically, data को डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए. ओके, करेक्ट. सो वो बसेस कौन से फॉर्म में होगी हमारे लिए? binary, physical, इन अ वे फिजिकल कौन से फॉर्म में, मतलब कि कैन वी कॉल इट एज कि कोई डिवाइस, कुछ चीज जैसे हम बस बोल सके. यस, इज देयर समथिंग लाइक दैट? Can we say that our wires, our cables are nothing but the buses itself? Can we say so? yes, Okay, fine, good. So basically, that's about our buses. Now, when we talk about bus, तो बस के अंदर डेटा पास कैसे होगा हमारा? बाइट में, वर्ड में. ठीक है, मतलब कि zeros and ones में हमारे डेटा पास होने वाला है. ठीक है, तो that's about our data passing. अब अगर हमारा बस है वो फास्ट है, स्लो है, वो किसके ऊपर से हम बोल सकते हैं? हाउ कैन वी से सो? data, डेटा स्पीड. ओके, डेटा स्पीड के साथ में दूसरा क्या होगा यहाँ पे? size, Correct. Other than size, what will be there? Frequency. If you have idea, we discussed about frequency as well. Remember? yes, ma'am. Yes. So basically, अगर 32 बिट का बस है हमारा, तो डेटा कितना पास हो पाएगा? 32 बिट का. 64 बिट का बस है, 64 बिट का डेटा पास हो पाएगा. At the same time, अगर हम देखने जाए कि हमें लगेगा कि चलो 32 बिट का डेटा है, जल्दी से पास हो जाएगा, पर क्या ऐसा होगा? अगर हमें ज्यादा डेटा भेजना है, डेटा है हमारा सपोज 64 बिट का. ठीक है, 64 डेटा बिट का डेटा पास होने में लगते हैं सपोज हमें 20 मिनट्स, और हमारा जो 32 बिट वाला है वो एक फ्रीक्वेंसी के लिए लगाता है सपोज 15 मिनट. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे हमारे 32 के साथ में, तो 32 के ऊपर 2 टाइम्स मतलब 32 करेंगे तो 30 बिट्स लग जाएंगे. ठीक है, सॉरी 30 सेकेंड समय 30 मिनट्स लग जाएंगे. जबकि अगर हमारा 64 बिट वाला है तो वो जस्ट इन वन सिंगल को 20 मिनट्स में हमारा डेटा जो है वो वहां पे पास हो जाएगा. आर वी क्लियर? सो बेसिकली वो जो हमारा है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है, ऑन फ्रीक्वेंसी एज वेल एज ऑन साइज एज वेल एज ऑन स्पीड. तो उसके ऊपर से हम हमारे बस को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है, अकॉर्डिंगली. फाइन. Okay, after this we are having this control bus. Yes, so what's the purpose behind using control bus? What control bus will do for us? टास्क दिया है वो वर्क कर रहा है या नहीं, वो हमें कंट्रोल कर. ओके, करेक्ट, गुड. हमने कोई भी टास्क अगर एलोकेट किया हुआ है तो क्या वो टास्क प्रॉपर्ली हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमें कंट्रोल बस से पता चलेगा. कोई एग्जांपल हम दे सकते हैं? वो मेमोरी में से रैम तक वो इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करता है, चेक करता है कि प्रोसेस हुई है नहीं. हाँ जी, गुड, वेरी गुड यश. सो बेसिकली वो मेमोरी के अंदर से हमारा, हमने सपोज रीड ऑपरेशन दिया है, राइट ऑपरेशन दिया है, तो वो जो ऑपरेशंस दिए हुए हैं क्या वो प्रॉपर्ली परफॉर्म हो चुके हैं या नहीं हुए हैं? तो सेम वे अगर हम देखें कि कीबोर्ड से इनपुट लिए हैं तो क्या इनपुट मिल गया है या नहीं मिला है, तो ये जो सारे ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर मॉनिटरिंग का काम जो है, कीपिंग ट्रैक वाला जो टास्क होता है, दैट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आवर कंट्रोल बस.
about our data bus. So data bus क्या करेगा? How our data bus will work? डेटा बस डाटा लेता भी और ट्रांसफर भी करता है, पर एट अ टाइम एक ही प्रोसेस कर सकता है, या Correct. तो Very good, डाटा ले Yash. सकता Very है good. या फिर लेता है। Yes, so basically it is a bi-directional one. Bi-directional why? Because जब हम यहाँ पे डेटा को सेंड भी कर पाएंगे, मतलब कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वहां से हमारा डेटा जो है वो मेमोरी में भी जाएगा, हमारे रैम रोम हमारा कीबोर्ड डिस्क प्रिंटर वहां सभी जगह से हमारा डेटा जाएगा भी, और वहां हर जगह पे डेटा वापस आएगा भी, मतलब कि इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी देगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ बाय पाएगा या तो राइट हो पाएगा, दोनों एक साथ में नहीं हो पाएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का है, हाफ डुप्लेक्स टाइप का। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स, ये तीन टाइप होते हैं हमारे, राइट। सिंप्लेक्स का मतलब क्या है, सिर्फ सेंडर टू रिसीवर एक ही डायरेक्शन में डेटा जाता रहेगा। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को डेटा शेयर कर सकते हैं, बट एट अ टाइम कोई एक ही यहाँ पे सेंड करेगा और कोई एक रिसीव करेगा, मतलब कि हमारा वॉकी टॉकी। ठीक है, और थर्ड हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में कैसे रहेगा हमारा कि दोनों के दोनों एक साथ में सेंड भी कर पाएंगे और रिसीव भी कर पाएंगे, मतलब कि वो हो गया हमारा टेलीफोनिक लाइन। फाइन, तो यहाँ पे जो हमारा डेटा बस है इट विल वर्क लाइक आर हाफ डुप्लेक्स मोड। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा रिगार्डिंग आर एड्रेस बस। सो व्हाट डू यू मीन बाय आर एड्रेस बस? मेमोरी में डेटा कहाँ स्टोर हुआ है तो वो एड्रेस बस से पता चलता है। हाँ, with the help of that address bus we can find it out। तो और एड्रेस बस जो है वो हमारा कोई लेबल है, सिंबल है, वर्ड है, स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, कोई पेज है, कहाँ पे स्टोर्ड है वो हमें बताएगा। एट द सेम टाइम हमें अगर कोई नया डेटा सेव करना है तो वो नया डेटा मुझे कहाँ पे सेव करना चाहिए वो भी बताएगा। ठीक है, तो दैट इज अबाउट एड्रेस बस। एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस आर यूनिडायरेक्शनल बसेस, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में वो वर्क करेगी कि माइक्रो प्रोसेसर से वो डेटा आएगा और हमारे दूसरे डिवाइसेस के पास डेटा जाएगा, कमांड जाएगा, ऑपरेशन के लिए सिग्नल्स जाएंगे। ठीक है, एड्रेस बस और कंट्रोल बस में। और जो हमारा डेटा बस है विच इज बाय डायरेक्शनल बस। आर वी क्लियर विद दिस? Yes, Yes. Then instruction execution. What we discussed in instruction execution? instruction fetching, Yes, instruction decoding, fetching. and decoding. ओके, ओके, अदर देन दिस वहां पे हमने डिस्कस किए थे दो चीजें, पहले तो कि रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, हाँ, हमें सेट करना पड़ेगा बाइनरी नंबर 0 या फिर 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ राइट तो क्या आएगा? 0, राइटिंग के लिए 0, रीडिंग के लिए 1। ठीक है, 1 फॉर रीडिंग, एक ही याद रखो कि 1 है तो रीडिंग के लिए, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 0 हो गया राइटिंग के लिए। ठीक है, 1 फॉर रीडिंग, दैट्स इट। ओनली यू नीड टू रिमेंबर जस्ट वन थिंग कि 1 फॉर रीडिंग, दैट्स इट। आपने स्क्रीन शेयर की है मैम? सॉरी, स्क्रीन? नहीं कृणाल, आई हैव नॉट शेयर्ड माय स्क्रीन, देयर इज नथिंग टू शेयर। ओके, ठीक है, कोई डायग्राम जैसा नहीं है, कुछ नहीं है, डोंट वरी। सो बेसिकली 1 फॉर रीडिंग एंड 0 फॉर आर राइटिंग। ठीक है, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, अब ये जो 0 एंड 1 है इसमें ज्यादा हमने कुछ ना डिस्कस नहीं किया था पहले। एक्चुअली लेट अस डिस्कस दैट थिंग राइट नाउ कि ये हमारे जो सर्किट्स वगैरह होते हैं उसमें हम ये 0s एंड 1s में ही होगा ऑफ कोर्स वहां पे, तो वो कैसे वर्क करता है? कुछ आइडिया है हमें? जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर में हमारा डेटा जाता है, तो डेटा मतलब कि 0 1 के पैटर्न में जाएगा। सपोज हमने लिया है कि हमारा एक वेरिएबल है x को वैल्यू दिया है हमने सपोज 1, हमने डेसिमल में इंटीजर में हमने वहां पे वैल्यू दिया है x इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो जो 1 है वो कहाँ पे सेव होगा? कहाँ पे? रजिस्टर में। ठीक है, अब वो कैसे स्टोर होता है? रजिस्टर जो कितने होता है? 8 बिट का होता है। ठीक है, मतलब कि 1 बाइट का, तो वहां पे वो कैसे कैसे सेव होगा? कैन यू टेल मी? जो हमारा वो 1 है वो कैसे सेव होने वाला है हमारे रजिस्टर में?
यस मैम हाँ जी बोलिए यश। मैम हम जो रजिस्टर में आप कह रहे हो कि एक्स को हमें रीड और राइट कर का ऑप्शन कैसे सेव होता है, पर वो ऑप्शन तो यूजर पे डिपेंड होता है ना कि उसे रीड करना है या राइट करना है। हाँ दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सिस्टम अपने आप से वो क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं। हमने, अगर आपको याद है ना, तो हमने पहले जब पढ़ा था ना तभी बात डिस्कस किया था कि वो सिग्नल हाई करता है, मतलब कि रीडिंग सिग्नल हाई होगा, राइटिंग सिग्नल हाई होगा। रिमेम्बर हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स पढ़े थे ना, तभी हमने डिस्कस किया था, यस मैम। याद है हमें? हाँ, तो वो इन अ वे सिस्टम पे हाई और लो करेगा सिग्नल को। पर जैसे अभी इसी हम सिर्फ एक ही एग्जांपल जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपको आइडिया आ ही जाएगा शायद उससे ही। Just a minute, let me share my screen with you. Okay, I have shared my screen. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, fine, perfect. Now, say for example, let us consider it as R हम यहाँ पे suppose save करना है हमें okay. हर्ष ने अपना म्यूट कर। मैम Done? मैम ऐसा हो सकता है कि हम वो एक Mute your system. Yes. मैम ऐसा हो सकता है कि हम जो एक्स फाइल पे लाइक हम राइट कर रहे हैं तो वो राइट में सेव होगा, और अगर हम मुझे रीड कर रहे हैं तो वो रीड में सेव होगा। सकता है मतलब मैं थोड़ा सा समझी नहीं आपका जो क्वेश्चन है वो। मैम, लाइक हम किसी फाइल पे राइट कुछ टाइप कर रहे हैं तो ओके ओके, मैं समझ, राइट शायद आप ऐसा बोल रहे हो कि रीडिंग के लिए ऑल टुगेदर अलग फाइल और राइटिंग के लिए ऑल टुगेदर अलग फाइल, ऐसा कुछ बोल रहे हो? यस मैम, अगर उस पे कोई वर्क ही नहीं होगा तो वो सिर्फ रीडिंग में से होगा, अगर हम उस पे वर्क करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं रीडिंग के लिए करती हूँ या राइटिंग के लिए करती हूँ, दोनों में डेटा कहाँ से आने वाला है? पहले से फाइल सेव्ड है, इसे ही मैं रीड कर रही हूँ। यस। और क्या ऐसा हो सकता है पहले से जो फाइल सेव्ड है उसमें मुझे कुछ अपडेट करना है, नया कुछ डालना है, तो करना भी आ सकता है और सेम फाइल को रीड करना भी आ सकता है। तो हम इस वजह से दोनों को ना बाइफरकेट करके मेमोरी में सेव नहीं करेंगे कि ये जो है पर्टिकुलर पोर्शन रीडिंग के लिए एंड इज फॉर राइटिंग इटसेल्फ। अगर आप अपना बुक लोगे, आप नोटबुक, तो नोटबुक में भी आप कभी भी चाहो तो उसमें लिख सकते हो, आप ऐसा नहीं रखोगे कि ये यहाँ से आप सिर्फ पढ़ोगे ही। आई एम सॉरी, आप वहाँ पे लिखना चाहो लिख भी सकते हो, आप वहाँ से पढ़ना चाहो जो लिखा है वो पढ़ भी सकते हो, ठीक है। सो वी नीड टू गिव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर सिस्टम एज वेल, एंड आवर सिस्टम नीड टू बी दैट फ्लेक्सिबल, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर हमने ऐसा रखा है कि रीडिंग के लिए अलग से फाइल, राइटिंग के लिए अलग से फाइल, दोनों में क्या होगा, हमारा मेमोरी है, सपोज मान लेते हैं कि 200 GB का है, एग्जाम्पल है, दोनों राइटिंग के अंदर 100 GB सपोज हमने दिया है वो फाइल को, सपोज राइटिंग के लिए, तो लेकिन वहां पे वो 2 GB सिर्फ, वहां पे 100 से ज्यादा जीबी का जरूरत है। तो वो जो हमारा हमने जो रीडिंग जो राइटिंग के लिए रखा था वहां पे 98 GB फ्री पड़े हैं, पर फिर भी उसका यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो वी नीड टू हैव अ कंसेक्यूटिव मेमोरी जिसके अंदर मेमोरी ब्लॉक्स जो है वो अवेलेबल है नहीं है, वो सारा टास्क हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनली हैंडल करता रहे। आर वी गेटिंग दिस थिंग यश? यस मैम, तो फिर वो सिस्टम पर डिपेंड है ना कि वो इसमें हाँ वो सिस्टम डिसाइड करेगा। आप खुद से सोचो, एक बारी सोचो, हमने अगर आप कोई भी फाइल सेव करते हो, ठीक है, HTML हमने पढ़ा, ठीक है, साथ में HTML में हमने कोई भी फाइल को सेव किया, कहीं पे भी हमें क्या सिस्टम ने पूछा कि आप कहाँ पे यश ये फाइल सेव करना चाहते हो? नहीं पूछा। क्या हमें सिस्टम ने नहीं पूछा, चलो हम बताना चाहते हैं, क्या सिस्टम ने हमें उतना स्पेस दिया है कि हम बता सके सिस्टम को? नो मैम। ठीक है, तो दैट्स द थिंग कि वो सिस्टम इंटरनली अपने हिसाब से हैंडल करता है। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? यस मैम। ओके, सो बेसिकली लेट्स गेट बैक टू दिस। ओके, यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8। ओके,
सपोज ये हमारे 8 बिट का हो गया है, रजिस्टर है, ऊपर नीचे का थोड़ा जाने देना, मैंने वो बाहर सीधे सारे लाइंस निकल गए हैं, उसे आप थोड़ा सा इग्नोर कर देना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी मुझे x इक्वल टू 1, ये मेरा प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इज आर सपोज x इक्वल टू 1, ठीक है, ये है हमारा इंस्ट्रक्शन। तो 1 नीड टू बी सेव्ड समवेयर, तो सेव कहाँ पे होगा, वो हमारे रजिस्टर में होगा, ठीक है, ये है हमारा रजिस्टर। ओके, कैन एनीवन टेल मी? बिल्कुल करेक्ट, MBR में ये सेव होगा, तो ये हो गया हमारा MBR रजिस्टर। अभी MBR के अंदर ये हमारा 1 सेव होगा। अभी सिस्टम कौन सा लैंग्वेज समझता है हमारा? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब कि जीरोस एंड वंस। अभी 1 को ये किस में कन्वर्ट करेगा? हमारे बाइनरी में। अभी 8 बिट में ये हमारा जो 1 बिट का है 1 बाइट का, तो 8 बिट में अगर हम ये 0 एंड 1 का करने जाएंगे इसे बाइनरी में कन्वर्ट, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे 0 0 over here as well, over here as well 0, again here Last one. over here as well 0, over here as well, ऐसा कुछ रहेगा हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 एंड 1 जो है, मतलब ये समझेगा कैसे कि ये फ्लैग्स ऑन कर देगा। सर्किट हम जो गेट्स आपने पढ़ लिए हैं, सर्किट ओके नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। अभी सर्किट क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सारी चीजें कंबाइन टुगेदर मिलके हमारा जो करंट है ना वो होल्ड करता है करंट। ये जो रजिस्टर में मेमोरी होता है, अगर करंट चला गया क्या मेमोरी रजिस्टर में रहेगा? नो, नहीं रहेगा, राइट? क्यों? क्योंकि रजिस्टर इज अ टेम्पररी मेमोरी, बंद हुआ चला गया मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट को होल्ड करके रखेगा और हमें बताएगा कि कहाँ पे क्या वैल्यू होल्ड करता है। मतलब कि यहाँ पे ये जो भी सारे हैं ना, ये पूरा सपोज एक सर्किट बनेगा, ठीक है। सपोज हम ऐसा बोल देते हैं कि ये एंड का है हमारा, एंड गेट हमने बना दिया, ठीक है, सॉरी, हाँ जाएगा। सपोज ये एंड गेट हमने बनाया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 7 एंड 8, ठीक है। ऐसे ये सारे केबल्स जा रहे हैं, ठीक है, ये सर्किट के साथ में, और यहाँ से सीधा एक केबल है, ओके। अब ये कैसे समझेगा यहाँ पे हमारा एंड गेट कि 0 0 0 जितनी भी बार 0 आ रहा है, मतलब कि उन सबको क्या देना है? करंट 0, करंट देना ही नहीं है हमें, वहां पे वो करंट जाएगा ही नहीं। ये जो सारे 0 वाला जो पोर्शन है इसको कोई करंट नहीं मिलेगा, सिर्फ करंट किसको मिलेगा? इस वाले को। मतलब कि जहाँ पे 1 1 1 होगा या फिर 1 आएगा उसके बाद वाले सिस्टम्स को करंट मिलना शुरू होगा। तो जितने के पास वो करंट आएगा, इट डज मींस क्या हुआ, वो उसे एक्टिव करना है हमें, राइट। तो इसकी वजह से हमारा जो रजिस्टर है वो उस पर्टिकुलर हमारे सॉकेट है, हमारा जो ट्रांजिस्टर है, वो सब जो है वो क्या कैरी करेगा? हमने जो सिस्टम ऑन है तो करंट कैरी करेगा, और करंट जब तक कैरीड रहेगा तब तक यहाँ पे वो वैल्यू रहेगा। जैसे ही वो करंट उसका लूज हो जाएगा, वैल्यू चला जाएगा। करंट छोड़ो, अब एक बार हमारा सिस्टम बंद नहीं होगा, हमारा सिर्फ हमने अगर वो प्रोग्राम भी बंद कर दिया है ना, तो उसके बाद में वापस से हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अगेन वो ब्लैंक हो जाएगा रजिस्टर, वहां पे करंट जाना बंद हो जाएगा, वहां पे अगेन ये क्या कर देगा? कंसीडर इसे भी 0। समझ आया? नहीं, हम आगे जाके पढ़ेंगे सर्किट वर्किट वगैरह, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। पर थोड़ा सा सिर्फ समझो कि ये करंट उसी के पास जाएगा जहाँ पे 1 है। 0 मतलब कि क्या? करंट उसे देना ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ 1 वाली जहाँ पे पोजीशंस हैं वहां मतलब 1 शुरू हो रहा है। सपोज यहाँ पे अगर 1 होता, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर 1 होता, ठीक है, तो यहाँ पे भी करंट आता है, यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है, ये 3 के पास आता है। आइडेंटिफाई कर पाते, आगे वाले को हमें करंट देने का जरूरत ही नहीं है। तो ये सर्किट इस तरह से कुछ वर्क करता है हमारा, जिसके अंदर हमारे सॉकेट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, वो सारी चीजें जो है कंबाइन टुगेदर वर्क करती है। हाँ जी बोलिए। अकेला 1 ही से होगा ना मैम? कहाँ पे? हमने इसमें देखा कि 0 में करंट नहीं होता है, सिर्फ 1 में होता है, तो आगे भी सिर्फ 1 ही जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो है 1 0 1 है ना, तो 0 में नहीं जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद वाले 0 की तो वैल्यू होती है ना, राइट।
तो यहाँ पे तो आएगा ओवर हियर एज वेल, ओवर हियर एज वेल, ये तीनों के पास जाएगा। 1 के बाद वाला अगर 0 है तो यस इट इज हैविंग सम वैल्यू, तो वहां पे जाने वाला है फॉर श्योर, अदरवाइज इट वोंट बी देयर। आर यू गेटिंग? यस मैम। ओके फाइन। तो दिस इज हाउ समथिंग इट विल वर्क। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग इन प्लेस। सेकेंडली नाउ हाँ, अब हम वापस आते हैं द मेजर टाइप्स ऑफ बस साइकिल्स में। कौन से मेजर टाइप्स हमने देखे थे बस साइकिल के? एड्रेस यस, कौन से मेजर टाइप्स थे? हाँ, इनपुट आउटपुट रीड साइकिल, इनपुट आउटपुट राइट। हाँ बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सो बेसिकली इनपुट आउटपुट रीड साइकिल, इनपुट आउटपुट राइट साइकिल, साइकिल मेमोरी राइट साइकिल। अब ये रीड साइकिल जो है उसका पर्पस क्या है, वो करेगा क्या हमारे लिए? इनपुट आउटपुट रीड साइकिल, ठीक है, वो क्या करेगा? इनपुट और आउटपुट जो देते हैं उसे रीड करता है। सीपीयू बेसिकली रीड करेगा डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से क्या करना है? डेटा को रीड करना है। और जब डेटा राइट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? हमारे आउटपुट डिवाइस पे। तो वो क्या होगा? इनपुट आउटपुट राइट साइकिल। उसमें क्या आएगा? सीपीयू विल राइट इनटू एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर। हाँ बिल्कुल, मॉनिटर है ले लीजिए, प्रिंटर ले लीजिए, जो भी हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। दूसरा है मेमोरी रीड साइकिल। मेमोरी रीड साइकिल मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, सीपीयू रीड डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन। हमने एड्रेस दिया हुआ है, वो पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन से वो वहां से रीड करेगा। एंड मेमोरी राइट साइकिल मतलब क्या हो गया? सीपीयू राइट इनटू अ मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट क्या था हमारा? व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग कि हमने देखा था, स्टेप्स देखे थे, स्टेप्स टू फेच एग्जीक्यूट साइकिल। सो उसमें से हमने कुछ स्टेप्स देखे थे। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? रजिस्टर्स के साथ हमने प्ले करना, मतलब रजिस्टर्स के बारे में सारा कुछ आता था। व्हाट आर दोस स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या करेगा? सीपीयू विल एग्जामिन आर पीसी रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या हैंडल करेगा? एड्रेस ऑफ द, हाँ बिल्कुल, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी हमें लाना है सीपीयू के अंदर वो। और वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आएगा? उसका एड्रेस आएगा। कहाँ पे एड्रेस आएगा? करेक्ट, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर आ गया। फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए? पीसी का वैल्यू 1 बढ़ा देना है हमें। यस मैम। हाँ, और जो वहां पे एमएआर में जो एड्रेस आया, वो एड्रेस के लोकेशन पे जो हमें वैल्यू मिलेगा, सपोज n इक्वल टू 10, तो 10 कहाँ पे मिलेगा मुझे? करेक्ट, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, where the memory address register, that is MAR, is the one which will hold the address to be placed onto the address bus. एड्रेस बस के ऊपर वो एड्रेस को प्लेस करेगा। और जैसे ही एड्रेस प्लेस होगा तो क्या होगा? वहां से हम डेटा फेच करने की कोशिश करेंगे। किसकी हेल्प से? डेटा बस की हेल्प से। तो ये पूरे सारे स्टेप्स थे, ठीक है। अब सेकंड स्टेप कौन सा था? रीड राइट ऑपरेशन करना चाहता है, तो रीड राइट ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा? 0 एंड 1। 1 मतलब क्या है? रीडिंग, 0 मतलब राइटिंग, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे डिसाइड करना रहेगा। ये हमने डिसाइड कर लिया, तो एड्रेस बस को इनेबल कर देगा। रीड करना है, राइट करना है, कहाँ से रीड करना है, कहाँ पे राइट करना है, वो हमें कौन नोटिफाई करेगा? हमारा एड्रेस बस। एड्रेस बस किसकी मदद से बताएगा हमें? ये एमएआर की मदद से। ओके, एमएआर की मदद से हम एड्रेस तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हमें वहां पे रीड करना है, तो रीड करना हम कैसे शुरू करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एमबीआर, मेमोरी बफर रजिस्टर की हेल्प से, ठीक है। दैट्स आवर सेकंड नंबर, स्टेप नंबर 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे कि मेमोरी फैचेस द बाइट फ्रॉम द स्पेसिफाइड एड्रेस, मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया वही। हम एड्रेस तक पहुंच चुके हैं। हाँ, अब एड्रेस से क्या करना पड़ेगा? हमें रीड करना है, तो बाइट को फैच करो। और फैच करके कहाँ पे रखेंगे हम उस बाइट को? हाँ, एमबीआर में, पर किसकी मदद से रखेंगे? डेटा बस की मदद से, ठीक है। तो डेटा बस की मदद से हम उसे एमबीआर में डालेंगे। अब डेटा बस इनेबल करेगा लाइन टू इंडिकेट टू द प्रोसेसर
क्या इंडिकेट करेगा कि वो कंट्रोल की हाँ रीड हो गया या नहीं हुआ है। हमें कंट्रोल बस क्या करेगा, अभी यहाँ पे हम रीड करना चाहते थे तो रीड किया या नहीं किया वो चेक करेगा कंट्रोल बस। यस, तो कंट्रोल बस ने चेक किया कि रीडिंग तो हो गया है। तो अब क्या होना चाहिए, हमारा जो पीसी रजिस्टर है वो +1 करके हम वहां से दूसरे इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाने चाहिए। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? ओके फाइन, तो दैट वाज अबाउट आवर इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब से इंटरप्ट्स क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय इंटरप्ट्स? ब्रेक्स। ब्रेक्स, ओके, ये ब्रेक्स का जरूरत क्या होता है, व्हाई डू वी नीड दिस ब्रेक्स, और हाउ कम दिस ब्रेक्स हैपेंस, और क्यों ये ब्रेक्स जो है वो रिलीज होते हैं। वन कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन देना होता। ओके, पर क्यों क्यों ज्यादा इंस्ट्रक्शन हो तो ये और कुछ सॉरी यस 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 ओके, ये देख के बताइए तो, यहाँ पे ये है ना इंटरप्ट हमारे, अभी ये देख के बता दो चलो। मैम डेटा को डेटा सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें ब्रेक देना पड़ता है, डेटा को चेकिंग के लिए। हाँ, दैट इज ऑल्सो दैट। दूसरा हम और एक डिस्कस करते हैं कि सपोज बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं कि वी आर हैविंग, और ये नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, ये है हमारा सेंडर, ये है हमारा रिसीवर। सेंडर इज सेंडिंग डेटा टू रिसीवर एट द स्पीड ऑफ पैकेट्स पर सेकंड। एक सेकंड में सेंडर भेज रहा है 1000 पैकेट्स। रिसीवर जो है उसका हैंडल करने का, रिसीवर को क्या करना है, पैकेट को रिसीव करना है, पैकेट सही तरीके से आए हैं या नहीं वो चेक करना है, पैकेट्स को एक बार चेक कर लिया, बाद में उसको क्या करना है, डिकोड करना है, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करना है, तो वो सारी चीजें रिसीवर को करनी है। तो क्या रिसीवर एक सेकंड में 1000 पैकेट्स को प्रोसेस कर पाएगा? नहीं। मान लेते हैं रिसीवर जो है वो यहाँ पे कर सकता है हैंडल सपोज 100 पैकेट्स पर सेकंड, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेट अवे 900 पैकेट्स का लॉस हो रहा है। आर वी गेटिंग? तो अभी क्या होगा, क्या हम यहाँ पे इंटरप्ट कर सकते हैं इन बिटवीन, जब इतना ज्यादा ओवरलोड हो गया है तो कैन वी पुट एन इंटरप्ट ओवर हियर सो दैट हमारा डेटा लॉस ना हो जाए। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे रिसीवर जो है वो इस सेंडर को साथ में बोल देगा बाय दैट टाइम इंटरप्ट हो रहा है तब तक में कि आप अपना जो डेटा रेट है उसे कट डाउन करो, कि ये जो 1000 पैकेट्स पर स्पीड है उसे कट डाउन कर करके वो 100 पैकेट्स पर सेकंड पे ले आएगा, ताकि यहाँ पे दोनों के बीच में डेटा का लॉस ना हो। इसे क्या बोलते हैं कि फ्लो कंट्रोल है, ठीक है। तो ये फ्लो कंट्रोल अचीव करने के लिए भी हम यहाँ पे इंटरप्ट यूज कर सकते हैं। देखिए सेंडर जो है उसका फ्लो क्या है, 1000 पैकेट्स पर सेकंड का, रिसीवर है वो कितना हैंडल कर सकता है, 100 पैकेट्स पर सेकंड। 900 का लॉस हो रहा है, ये ना हो और हम ठीक से सारे पैकेट्स को रिसीव कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए, तो उसके लिए हमें चाहिए है यहाँ पे इंटरप्ट फ्लो कंट्रोल का जरूरत है। तो फ्लो कंट्रोल करने के लिए देयर आर अगेन different methods as well, but yes we can go with this interrupt as well. yes, यहाँ कुछ बोल रहे थे आप? कमेंट भी आ सकता है ना ब्रेक में। yes we can put, हाँ एक्नोलेजमेंट भी आप साथ, ये जो गया ना यहाँ पे मैंने जो बोला आपको कि रिसीवर ने जो बोला यहाँ पे सेंडर को कि यस आपने कट डाउन योर डेटा रेट, तो वो क्या हुआ, अगेन नथिंग बट द एक्नोलेजमेंट आया है, एक्नोलेजमेंट ऑफ टाइप नेगेटिव। नेगेटिव एक्नोलेजमेंट मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग एक्नोलेज किया है उसने, ये रिक्वेस्ट किया है जो भी किया है। आर वी गेटिंग? तो दैट इज देयर।
तो एक तो ये चीज है, तो यहाँ इस वजह से हम इंटरप्ट का यूज कर सकते हैं। देयर आर मैनी मोर प्लेसेस वेयर वी कैन यूज इंटरप्ट्स, कि जहाँ पे डेटा का लॉस जहाँ जहाँ हो रहा है ना, वो डेटा के लॉस को हमें स्टॉप करने के लिए या फिर डेटा लॉस जो है उसे कंट्रोल करने के लिए हम इंटरप्ट का यूज कर सकते हैं। दैट्स इन फर्स्ट प्लेस, वेरी मच इन फर्स्ट प्लेस इसका यूज होता है इंटरप्ट का। या फिर सिस्टम को ब्रेक देने के लिए भी यूज होता है। सिस्टम ब्रेक की जरूरत क्यों होती है? व्हाई अ सिस्टम नीड टू हैव अ ब्रेक? सिस्टम के अंदर भी सर्विसेज की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स सर्विस डज नॉट मीन कि हम हमारे लैपटॉप जो है उसे पूरा खोल देंगे और ओपन करके उसका धूल मिट्टी वो सारा साफ करेंगे, नहीं। सर्विसिंग मतलब कि सिस्टम अंदर से क्लीन अप करता है, सीपीयू क्लीन अप होता रहता है, तो वो जो सारी चीजें हैं तो वो हैंडल हो सकती है इन बिटवीन आर इंटरप्ट। अगेन जो सिस्टम ये सीपीयू क्लीन अप वगैरह है वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, तो इंटरप्ट की उसे जरूरत नहीं है। सो इट्स नॉट अ प्रॉपर एग्जांपल, बट येस जो हमारा सिस्टम के अंदर कोई गार्बेज हैं वगैरह दीज दैट हैं, वो सारा कुछ क्लीन अप करने के लिए वो सारी टास्क हमारे हो सकते हैं इन बिटवीन इंटरप्ट एज वेल। दैट इज इंटरप्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, कौन से दो मेजर टाइप्स हैं इंटरप्ट्स के? ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो वो क्या है? डेटा ट्रांसफर में आ सकते हैं हम। When we talking about our internal does means what? Interrupt मतलब क्या होगा कि सिस्टम का मतलब INT इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होता है तो इंटरप्ट हो जाएगा अगर, ठीक है। वो INT इंस्ट्रक्शन, इंटरनल इंटरप्ट, ये जो सारा है वो हमारा किसकी वजह से होगा? सॉफ्टवेयर का इंटरप्ट होगा, मतलब कि हमारे सिस्टम के विदिन, ठीक है। और हमारा जो एक्सटर्नल इंटरप्ट है वो कौन से केसेस में होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो, हाँ तब भी हो सकता है। दूसरा कब हो सकता है कि सपोज हमारा कोई डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, सिग्नल नहीं रिसीव कर रहा है, सिग्नल नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस के अंदर भी हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट यहाँ पे अगर हो सकता है। दूसरा हमने और अगर ज्यादा डिटेल में जाए तो देयर आर मास्केबल इंटरप्ट एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इंटरप्ट डज मीन्स व्हाट? हाँ बिल्कुल, वी कैन, हाँ बिल्कुल, मास्केबल इंटरप्ट को हम टेम्पररीली इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स वी कैन नॉट इग्नोर। वो अपने आप ही सिस्टम जो है वो हैंडल कर लेगा और सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो इंटरप्ट्स जो है वो होने ही वाला है, इट विल टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, फाइन। तो दैट इज आवर नॉन मास्केबल इंटरप्ट। Other than this, there are other two different types of interrupts again, which are instruction related interrupt and non-instruction related interrupt. So which are those? Can you tell me? Instruction related and non-instruction related. हमने हम कोई फाइल ओपन करते हैं उसमें हमें रीड राइट करना हो तो वो इंस्ट्रक्शन रिलेटेड आता है इंटरप्ट। ओके, सो बेसिकली हमने अगर कुछ आपने ऐसा दिया है, ठीक है, कि ऐसा एड्रेस आप राइट करना चाहते हो जो एड्रेस सपोज आपके सिस्टम पे है ही नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ अगर सिस्टम करने चाह रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में कौन सा हो गया हमारा? इंस्ट्रक्शन रिलेटेड। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में ऐसा कोई स्पेस ही नहीं है कि जहाँ पे आप लिख सको, राइट कर सको, राइट, और हम वहाँ पे राइट करने जा रहे हैं। यस, मतलब कि आउट ऑफ द बाउंड्री ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ पे आपको कोई, आपके पास वैसा एड्रेस ही नहीं। सपोज मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि कैरेक्टर ए आपने लिया, फिर आपने लिया है बी इक्वल इंटीजर बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2, और आप ए इक्वल टू बी प्लस सी करते हो, तो क्या होगा यहाँ पे? सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकते हैं रेज। यहाँ पे इंटीजर का कैलकुलेशन करवा के सेव करने जा रहे हैं हमारे कैरेक्टर के अंदर। आर वी गेटिंग? इलीगल इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ऐसे इलीगल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो जाते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरप्ट्स के अंदर। दूसरा है हमारा प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। ऑफ कोर्स प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जो होंगे जिन्हें प्रिविलेज मिला गया है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस में जो लाइक आएगा इंटरप्ट तो वो भी इंस्ट्रक्शन रिलेटेड होगा।
बस एरर, हमारा बस अगर कोई ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, इफ आवर एड्रेस बस और एनी बस इज नॉट वर्किंग फाइन, तो वो कौन सा होगा? सिस्टम के अंदर का प्रॉब्लम है। बस क्या बाहर मतलब कि खेलती होगी बाहर, इट्स प्लेइंग आउटसाइड? नो, इट्स देयर इन विदिन आवर सिस्टम। तो वहां पे अगर सिस्टम के अंदर वो बस का कोई एरर आता है, मशीन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है, क्लॉक रिलेटेड, क्लॉक के सिंक्रोनाइजेशन का कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो सब कुछ क्या हो गया हमारा? इंस्ट्रक्शन रिलेटेड। डिवाइड बाय जीरो, तो वो भी क्या हो गया हमारा? इंस्ट्रक्शन रिलेटेड, क्योंकि डिवाइड बाय जीरो क्या होता है? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है, राइट? तो वहां पे क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन रिलेटेड हमारा इंटरप्ट हो गया। देन वर्चुअल मेमोरी पेज फॉल्ट होगा। देन सिस्टम कॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉल हम दे रहे हैं, इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी अगेन क्या हो गया हमारा? इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरप्ट। then non instruction related interrupts. So which are non instruction related interrupts? कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, अभी हमने बात किया ना, कोई अगर डिवाइस है वो सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा है या सिग्नल सेंड नहीं कर रहा है ठीक से, ठीक है, तो क्या वहां पे हमें उसे ठीक करने की जरूरत है? यस। तो वहां पे वो जो इंटरप्ट हमें देगा वो क्या हो गया? एक्सटर्नल इंटरप्ट हो गया, नॉन इंस्ट्रक्शन रिलेटेड। से कि वो डिवाइस रिलेटेड, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस रिलेटेड कोई इंटरप्ट है। यस, ओके। देन रीसेट का है, पावर फेलियर हो गया, अगर पावर ही चला गया तो क्या करेंगे, ठीक है। देन ऑन चिप डिबगिंग, चिप के ऊपर कोई प्रॉब्लम आया है तो क्या करेंगे? तो ये जो सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, दोस आर नथिंग बट आर नॉन इंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंटरप्ट्स। आर वी क्लियर विद दिस? ये सारी चीजें जो अभी हमने बात किया है वो ऑलमोस्ट आप पहले बोल चुके थे, कब? इंटरनल और एक्सटर्नल में। तो सेम वे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रिलेटेड आया, मतलब क्या हुआ? वो इंटरनल इंटरप्ट हो गया, और एक्सटर्नल इंटरप्ट मतलब कि जो बाहर से, मतलब दूसरे फैक्टर्स उसे अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्या हुआ? वो एक्सटर्नल इंटरप्ट हुआ। और एक्सटर्नल इंटरप्ट मतलब नॉन इंस्ट्रक्शन रिलेटेड, जिसमें इंस्ट्रक्शन का कोई है ही नहीं, इश्यू ही नहीं है। Yes, ma'am. Okay, fine. So this is it about our unit number 1. We are done with our unit number 1. So basically आपको unit number 1 में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, क्या कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई इश्यू है, तो we can talk about that thing, we can discuss that thing. Issue regarding our unit number 1. Unit number 1 समझ आया है सब कुछ सभी को? Yes, ma'am. हाँ ना, say something. Yes, ma'am. Okay, fine, good in a way. So basically ये हमारा unit number 1 था. Let me show you, just a minute. Okay, ये रहा. So हमने ये हमारा जो very first unit है, जो कि हमने देखा, कंप्यूटर ऑपरेशन हमने देखे, इंट्रोडक्शन उसका देखा था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, देन नॉन ह्यूमन आर्किटेक्चर हमने देख लिया, डिवाइस इंटरफेस सिग्नल्स देखे, आईओ ड्राइवर्स देखे, देन सीपीयू ऑपरेशन के अंदर सीपीयू स्टेट, सीपीयू रजिस्टर्स, क्लॉक, सीपीयू मेमोरी कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल देखा, देन मैक्रो ऑपरेशन एंड माइक्रो ऑपरेशन देखे हमने, RTL देखा हमने, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, देन इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन देखा हमने, देन बस कॉन्सेप्ट देखा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन देखा, एंड फाइनल हमारा हो गया ये इंटरप्ट्स। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? Yes, ma'am. ओके फाइन. सो अगर हमें कोई डाउट रहता है ऐसा कुछ इन अ वे बाद में, तो हम वो बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपको अभी की कुछ हो ऐसा कि आपको नहीं कुछ याद समझ हो, अभी आज जो हमने डिस्कस किया उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, देन यू कैन टेल मी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट. एनी डाउट? No, ma'am. ओके फाइन. तो नेक्स्ट हम ये हमारा जो सेकंड नंबर का यूनिट है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड डिजिटल लॉजिक. ये जो है हमारा, यहाँ पे हम सर्किट्स वगैरह जो है थोड़ा सा आपको वो इंटरेस्टिंग रहेगा, ये गेट्स वगैरह आएंगे, एंड और नॉट वगैरह, तो ये सारे जो गेट्स फ्लिप फ्लॉप्स आएंगे, यू विल एंजॉय लिटिल दिस थिंग. ये बिल्कुल थ्योरी नहीं होगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, मतलब डज नॉट मीन कि आप कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगे, कोडिंग करोगे, टाइपिंग करोगे, नो. यहाँ पे हमें ड्रॉ करने का आएगा, डायग्राम्स वगैरह हम ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गेट्स, फाइन, फ्लिप फ्लॉप्स, वो सारा कुछ रहेगा. तो आर वी क्लियर सो फार? यस. Yes, ma'am. Okay, fine. So with this, I'm going to wind up the class for a day.
Hope you enjoyed the class and have a lovely day. Bye. Yes, ma'am. Bye, ma'am. ma'am. Bye. Bye.